हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 फरवरी 2024 से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। तो बिना देरी के अपने क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय HIV जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 7 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय HIV जागरूकता दिवस 2024 7 फरवरी को मनाया गया है। अब जान लेते हैं कुछ डेज जो कि हाल ही में मनाए गए हैं। देखिए, 1 फरवरी को हाल ही में मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, और साथ में विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे। तो याद रखिएगा, ये कुछ डेज हैं। इस तरह से हम आपको पूरे मंथ के डेज याद करा देंगे, जैसे कि हमने आपको जनवरी के सारे डेज कराए थे। तो डेली वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन के साथ में डेज इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाल ही में एग्जाम भी होने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में टाटा स्टील के साथ में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए समझौता टाटा स्टील के साथ में किया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? सो किसे दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आनंद कुमार को। हाल ही में UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, आनंद कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? सो किसने शुरू किया है? आंसर है सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। अब यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की, तो जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में हाल ही में की गई हैं, आपको याद रखना है। और ये नशे के खिलाफ जो धामी अभियान है यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आपको ज़रूर याद रखना है। और हाल ही में काफ़ी सारे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, SSC हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। तो आपको इसके लिए सारे करंट अफेयर्स को कवर करना है। अपना जो लास्ट 6 मंथ की मैंने वीडियो कराई है उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया? आंसर है सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। देखिए, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया। और तेलंगाना की वर्तमान राजधानी आपको कमेंट करनी है, जिससे कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कैपिटल्स। तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट जरूर करना है, तेलंगाना की राजधानी। और बिहार की क्या है? पटना। राजस्थान की जयपुर। महाराष्ट्र की मुंबई। नेक्स्ट, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है ए, निरंजन साहा। हाल ही में जो राजकोट स्टेडियम है उसका जो नाम है वो बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा राजकोट स्टेडियम का नाम। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? आंसर है सी, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए जल योद्धा के रूप में मान्यता प्रदान हो चुकी है। याद रखिएगा, इसको मान्यता मिली है जल योद्धा के रूप में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नोएडा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। हाल ही में ईरान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया। यहाँ पे बात हुई ईरान की, तो जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान द्वारा तलाई और नाजिर
जो क्रूज मिसाइलें हैं उसका अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया। ईरान ने मुहाजिर है 10 ड्रोन का उद्घाटन भी कर दिया है। सो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखनी है। ये पिछले क्वेश्चन से जिसका रिवीजन हम आपको आज करा रहे हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। अब वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ईरान में। इस तरह से जैसे नेपाल में है, भूटान में, इस तरह से आपको लिमिटेड जो एक टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। यानी ट्रांसजेंडर के लिए ये जो यात्रा है, बस यात्रा को मुफ्त करने का फैसला किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नवीन तहिलानी को। हाल ही में नवीन तहिलानी को टाटा डिजिटल ने एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। अब यहाँ पे बात हुई है कुछ नियुक्तियों के बारे में, तो जान लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। इसके अलावा जस्टिस रितु वाहरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक के रूप में प्रसन्न कुमार आचार्य को नियुक्त किया गया। तो ये कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट हैं, आपको इनको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, नवीन तहिलानी को टाटा डिजिटल ने एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। सो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और ये नियुक्तियां आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाल ही में दिव्य कला जो मेला है 2024 का उद्घाटन कर दिया गया है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है त्रिपुरा, उसकी राजधानी अगरतला, जहां पर यह किया गया दिव्य कला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? सो किस देश के हैं ये? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वरुण घोष ने देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने को भी राजी हो गया है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आपको ये भी याद रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। याद रखिएगा ये गीता के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में नायब बकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? यानी पहले भी यही थे। आंसर है बी, अल सल्वाडोर के। अल सल्वाडोर के नायब कलवे फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में बने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, बर्नार्डो एरोवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में ससेक्स मसरा को नियुक्त किया गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं फेलिक्स त्शेसेकेदी। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ में तीसरा कार्यकाल अपने नाम कर लिया है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं अलग देशों में, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ONGC सी सर्वाइवल जो सेंटर है उसका उद्घाटन गोवा राज्य में किया है। यहाँ पर बात हुई है गोवा के बारे में, तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। गोवा में 10वीं सदी का जो कदम शिलालेख है वह मिला है। गोवा के काजू को हाल ही में GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा में मनाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है, आपको ये भी याद रखना है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF जो ट्रीटमेंट है उसको फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फारूकी नाचकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो एक रिपोर्टर यानी पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, फारूक नाचकी।
देखिए, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का 6 फरवरी को कटरा जम्मू कश्मीर में एक अस्पताल में निधन हो गया है। वह 83 ईयर के थे और पिछले कुछ समय से ये अस्वस्थ चल रहे थे। इसका आंसर ऑप्शन ए है, पत्रकार थे फारूक नाजकी, जिनका जम्मू कश्मीर के कटरा शहर में निधन हो गया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आई होप आपने सारे वीडियो क्वेश्चंस देखे होंगे। नेक्स्ट है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो यह सारे ऑप्शंस हैं, आपको देखकर इसका आंसर कमेंट करना है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और सारे क्वेश्चंस आपने सही से देख लिए होंगे। नोट करना मत भूलिएगा सभी क्वेश्चंस को, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा टेस्ट क्वेश्चन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। थैंक यू।